दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं इज़राइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वेदों में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है कि पूरी दुनिया हमारा परिवार है और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हलचल मची है वो हमको भी प्रभावित करती है। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे भारत के इंटरेस्ट भी प्रभावित हो रहे हैं। और अभी जो रिसेंट ईरान और इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके बहुत सारे मायने हैं। और मैं आज की घटना, स्पेसिफिक घटना के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल किया है और ये कॉल 35 मिनट तक लगभग चली। इसके दो बिंदु बेहद महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से उन्होंने पहली बार ये तो आग्रह किया है, कॉल करने का आग्रह, बातचीत करने का आग्रह उनकी ओर से ही आया। और दूसरी बात जो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। तो ये सारी बातें हैं। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन क्यों किया, इसके पीछे जो परिस्थिति बनी है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान या जब उसके बाद जो दोनों देश जो है एक दूसरे के ऊपर सहमत हुए कि हम एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स अटैक नहीं करेंगे, और ये पाकिस्तान ने कहा था और उसके बाद भारत ने जो है ये इनिशिएट किया। तो स्वाभाविक रूप से डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया था और उन्होंने मध्यस्थता की बात कही थी, तो भारत ने इसका विरोध किया था। तो भारत में भी इस मसले को लेकर अमेरिका के प्रति नाराज़गी जाहिर की गई थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक बराबर तराजू के एक पलड़े में बराबर कर दिया, जबकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को इंपोर्ट करता रहा है। तो हमारा जो मुख्य जो बुनियादी इशू यह था कि अमेरिका यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान लगातार टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज और IMF उन्होंने मंजूर किया। लेकिन देखिए दोस्तों, परिस्थितियाँ कितनी तेज़ी से बदलती हैं और बदल गई। ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के दौर में ईरान के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर बम है, यदि इजराइल ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम अटैक किया तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम जो है ईरान को मिलेगा और वो इजराइल के ऊपर चलाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि इस घटना से ये साबित हुआ कि पाकिस्तान ने कुछ लोगों को एश्योर किया हुआ है कि मेरा परमाणु बम जो है वो तुम सब के लिए है। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो परमाणु बम ईरान को दे सकता है तो जो ईरान के प्रॉक्सी हैं जैसे हूती है, हिजबुल्ला है, उनको भी वो सपोर्ट कर सकता है। तो ये वाला जो बिंदु है कि डोनाल्ड ट्रंप जो घबराए हुए हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है, तो स्वाभाविक रूप से इस बिंदु पर उनको ये भी डर है कि अगर किसी तरीके से ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट उन्होंने नष्ट कर भी दिया तो भी पाकिस्तान के रूप में ईरान से एक नए सप्लाई का रास्ता खुल जाएगा। और ये वाकई अमेरिका के लिए चिंताजनक है। लेकिन अमेरिका ने जो पिछली बार जो पाकिस्तान और भारत दोनों को एक ही तराजू में तौल कर जो गलती की थी, उससे अमेरिका को लगा कि ये क्राइसिस बैलेंस करने वाली बात है। लेकिन भारत को इस नाजुक मुद्दे पर बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए और भारत को यह देखना चाहिए कि स्पष्ट रूप से कौन से देश उसके साथ रहे हैं जंग के दौरान और कौन से देशों ने उसका विरोध किया है। तो ये भारत के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि भारत ईरान और इजराइल के युद्ध में पार्टी तभी बने जब उसको किसी तरीके का लाभ इस युद्ध में हो, और इस पूरी क्राइसिस को किस तरीके से हम अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि एक तरफ वो कहता है कि हम दो कौमों के आधार पर देश बने हैं, जबकि दूसरी ओर जो इस्लामिक कंट्री है एक उसके ऊपर संकट आया है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के लिए भी बड़े तनाव का विषय है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही आने वाला समय कठिन होगा, क्योंकि उसकी जो इंटरनल ऑडियंस है वो हमेशा इजराइल का विरोध करती रही है। लेकिन इस मौके पर अगर ईरान बर्बाद होता है और इजराइल के विरोध में वो देश खड़ा नहीं होता है तो उनके लिए दिक्कत, अगर वो खड़ा हो जाता है तो अमेरिका की ओर से दिक्कत आएगी। तो पाकिस्तान
अपने जाल में फंस चुका है। अमेरिका ने भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने गलत घोड़े पर दांव लगाया था। जो भी हो, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से भारत के पक्ष में कुछ विदेश नीति अनुकूल हुई है और भारत को इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं और स्वस्ति लगातार आपके लिए इसी तरीके के जो है कोशिश करेंगे कि हमारे मन में जो बात है आप तक शेयर करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।